हेलो दोस्तों, आज मैं ओटी में आया हूँ। आज मुझे डंपर अलर्ट हुआ है 17:10 और चलिए चलते हैं। ओटी में ड्यूटी कैसे होता है ये मैं दिखाऊंगा, क्योंकि मेरा शिफ्ट चल रहा है नाइट और हमको बुलाए हैं कि अभी ड्यूटी करने के लिए। तो मैं बोला कि ठीक है, तो बोले कि ओटी लिख देंगे। तो आज ओटी में आया हूँ। बोल रहे हैं कि ओबी में चलना है, तो चलते हैं। आप लोगों को दिखाता हूँ ओबी में कैसे चलता है, कहाँ चलना है। बोल रहे हैं कि ड्रैगलाइन फेस में चलना है, चलते हैं वहीं पे। और वहीं पे चलने के बाद मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ कि क्या क्या करना है, क्या कहाँ से कहाँ गिराना है, हम वो भी उठा के ये सब मैं आप लोगों को बताऊँगा। चलिए चलते हैं। अब आ गए फिर डंपर दिखाता हूँ मैं। ये डंपर अलर्ट हुआ है, पहले डीजल देखता है। हाँ ये है, आपसे जस्ट ऊपर है और ये है सील लगा हुआ है। पहले डंपर को चारों तरफ घूम लेना है, मैं आप लोगों को हमेशा पहले बताया हूँ। और ये है 17:10 मिला है। चलिए चारों तरफ उसका जायजा लिया जाए। नीचे देख रहे हैं कोई लीकेज नहीं है। उसके साथ साथ पीछे तरफ आके इसका टायर देखना है। टायर में कोई कट नहीं है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, पंचर नहीं है। सस्पेंसर का पिन वगैरह सही है। और कोई बोल्डर तो फंसा है कि नहीं ये भी देखना जरूरी है। टायर पंचर नहीं है, सब कुछ ठीक है। चारों तरफ हम बढ़िया से देख लिए। अब चलेंगे डंपर के किनारे। अब ये देखिए, ये हाइट में है ये, तो यहीं पे क्या करना है, आराम से पैर रख के चढ़ना है। और सेफ्टी शू जरूरी है। विदाउट सेफ्टी शू स्लिप हो सकते हैं। और कुछ भी ये सेफ्टी शू में कुछ कांटे के ऊपर चढ़ गए, चैनल के ऊपर चढ़ गए तो ये गड़ता नहीं है। ये नीचे से प्लेटें लगा हुआ है, तो इस वजह से सेफ्टी शू जरूरी है कि कांटा उंटा ना चुभे, कुछ ना हो। ये देखिए शिफ्ट में आया हूँ, लेकिन देखा कि लाइट सब पूरा गंदा है, तो सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा पोंछ देता हूँ। यहीं पे जब हाइट में लगा हुआ है तो थोड़ा सा पोंछ देने से जब दूसरा शिफ्ट आके चलाएगा उस समय उसको दिक्कत ना हो। इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। ये हो गया, ये साफ हो गया। आपको दिखाता हूँ ये लाइटें कैसा काली काली पड़ गई है, तो इसको आपको साफ करके दिखाता हूँ कितना साफ हो जाएगा। लाइट पूरा साफ हो गया, बढ़िया हो गया। चढ़ते हैं डंपर में। ये डंपर का सीट पूरा बैठ गया है, इसीलिए इसमें प्रेशर जरूरी होता है। विदाउट प्रेशर मैं उसको ऊपर नहीं उठा सकता, इसीलिए उसको पहले स्टार्ट करना पड़ेगा। ये जूट रख दिए हैं पोंछने के लिए, कोई पहले से थोड़ा सा सामने हमने में थोड़ा पोंछ देते हैं। जो गंदगी है वैसे ये शीशे में जो गंदगी है सब चला जाएगा। और एसी की वजह से भी धूल चिपकता है, इसलिए थोड़ा सा उसको पोंछ देता हूँ। रेलिंग को थोड़ा सा पोंछ देता हूँ। ये देख रहे हैं कितना गंदा है, ये देखिए अब चमक उठेगा। अब देखिए ये चमक गया, इसीलिए थोड़ा सा पोंछ दिया जाए इसको भी साथ में। इसको भी थोड़ा सा पोंछ देते हैं, चमक गया। देखिए थोड़ा अपना डंपर अच्छा दिखे तो अच्छा लगता है, इसलिए थोड़ा सा चारों तरफ पोंछ देते हैं। थोड़ा सा जो बन रहा है, ये नहीं कि क्योंकि इसी रेलिंग को हम हमेशा पकड़ेंगे, जब उतरेंगे चढ़ेंगे तो इसको ये सबको पकड़ेंगे, इस वजह से। ये है डंपर। अब देखिए डिस्प्ले में आ रहा है कि प्रेशर नहीं है बोल के मैं भी सीट को ऊपर नहीं उठा पा रहा हूँ। देखिए अब जब प्रेशर हो जाएगा, जो थोड़ा मोड़ा गंदगी था उसको मैं साफ कर दिया अभी। अब मैं आपको फिर अपडेट करता हूँ। ये प्रेशर बन जाता है तो सीट एडजस्ट करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। प्रेशर बार आगे चढ़ गया, उसका वार्निंग हट गया, इसमें भी हट गया। अब देखिए मैं इसको दबाता हूँ। ये बटन को देखिए, ये उठने लगा। और ये जो बटन है, ये मेरा वेट जिस हिसाब से होगा, मेरा ज़्यादा वेट होगा तो ऐसे रखूँगा तो ये खेलेगा नहीं। लेकिन इसको मैं जब जैसे ऊपर उठाऊँगा
ये आराम से चलेगा। इस पर थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर हो गया, थोड़ा सा मैं रखूँगा। देखिए ये सस्पेंस हो रहा है ना, अब देखिए ये ऐसे सस्पेंस हो रहा है, मतलब ये ठीक है। तो सीट बेल्ट का हाल देख लीजिए किस हालत में है। ये मैं कभी कभी इस वजह से मैं नहीं लगा पाता हूँ, कुछ डंपरों में मैं चाहते हुए भी नहीं लगा पाता हूँ। अब इसको साफ करने में ही मुझे आधा घंटा लगेगा। पार्किंग मोड में है, पहले भगवान का नाम ले लिए, अभी पार्किंग मोड में थोड़ा सा ये करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। आगे ये गियर तो एंगेज हो गया, ये बढ़ा नहीं। फिर हमको क्या देखना है, यहीं पे जो ये प्रेशर रिलीज हो गया था, ये बटन जो है इसमें ये ऊपर उठ गया है, इसको क्या करेंगे दबाए, अंदर हो गया। अब डी में है, थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा सा डंपर देखिए आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ा। अब मैं इसको रिवर्स में लगाता हूँ, रिवर्स में हुआ। अब धीरे धीरे मैं रिवर्स करता हूँ। इधर भी कोई नहीं है और दबा दिया हूँ। देखिए अभी मोड में लगाएं। अब धीरे धीरे आराम से पार्किंग से निकलते हैं, अभी धीरे से निकलते हैं और चलिए सीधा रुख करते हैं खदान की ओर। और ओबी में चलेंगे तो पहले से ही बोल दिए हैं, फोन भी बार आ चुका है। तो अब चलते हैं, वहीं पे पहुंच के आप लोगों को मैं अपडेट करता हूं। यहीं पे ओबी पे चल रहा है, चलते हैं यहीं पे लोड लेंगे। लाइट पर है, हमेशा छोटी जगह पर चलता है, इसीलिए ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। आगे जब लगाने के लिए फेस को ध्यान देना पड़ता है, और जैसे कि कहाँ पे गिरा रहे हैं, उबड़ खाबड़ होता है कि पत्थर है क्या नहीं, सबको ध्यान देना पड़ता है। और लेफ्ट राइट आप एक गलत स्टेप आप मतलब आपका डंपर फंस गया, इससे बचने के लिए आपको हमेशा आँख कान खुला रखना पड़ेगा। तो और वहीं पे सुपरवाइजर जो रहते हैं उनका इंस्ट्रक्शन आप हमेशा मानिए। और वो जहाँ रिस्क होगा वो पहले से बता देंगे कि वहीं पे रिस्क है, उधर मत जाइए, उधर मत लेके जाइए। और वो जहाँ बोले वहीं पे लोड गिराइए। इसका सिस्टम ही ऐसा है, मैं तो वैसा ही करता हूँ, जहाँ बोलते हैं वहीं पे गिराना है लोड। होता क्या है कि आप कुछ गलत स्टेप ले लिए, आपका गलती हो गया तो आप समझ जाइए आपके ऊपर गिर गया गाज। इसलिए कोशिश हमेशा यही करिए कि अपने दिमाग मत लगाइए इसमें। हाँ, चलाना आपको है, बस उनको ये पूछिए कि गिराना कहाँ है। और 10 बार भी इशारा करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये नहीं होता है कि तो बातचीत कर पा रहे हैं डायरेक्ट। होता कि इतना बड़ी मशीन है, आवाज इतना है कि आपको समझ में भी नहीं आएगा। उससे अच्छा आपको इशारे में पूछ लीजिए कहाँ गिराना है, नहीं तो एक बार बंद करके पूछिए कब क्या करना है। और सेफ्टी का ध्यान रखिए, यहीं के पास में है तो थोड़ा ज़्यादा इतना दिक्कत नहीं है। और मैं तो आपको सीट बेल्ट का हाल दिखा चुका हूँ कि कैसा है। सीट बेल्ट मैं हमेशा लगाता हूँ, लेकिन कभी कभी अनफॉर्चुनेटली जो बोलते हैं दुर्भाग्यवशत, ये जो सीट बेल्ट है लगभग पूरा इतना गंदा है और ख़त्म हो चुकी है, इस वजह से मैं नहीं लगा पाता हूँ। और उसको साफ करने में लग जाऊँ तो ऐसे ही आधा शिफ्ट उसी में चल जाएगा, इस वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ, लगा पाता हूँ। और जैसे वहीं पे जो सुपरवाइजर बैठे हुए हैं और उनका हमेशा इंस्ट्रक्शन रहता है कि आपको यहीं पे गिराना है, ऐसा करना है, वो ऐसा ही करते हैं। ऐसा करने से होता क्या है कि आप खुद सेफ रहेंगे, अपना मशीन सेफ रखेंगे और बाकी दूसरों को परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। होगा क्या, आप इधर उधर ले जा रहे हैं, छोटी जगह है, वहीं पे इधर को भर दिए, मशीन को उधर ले गए, ओवर कॉन्फिडेंस से थोड़ा आगे बढ़ा दिए, डंपर फंस गया
डंपर एक बार फंस गया तो अब और टायर रोल हो गया तो समझ जाइए आपको बिना डोजर के आप नहीं निकाल पाएंगे। और जब तक डोजर आएगा लगभग 1 घंटा लग जाएगा। तो ऐसे फंसने से अच्छा है कि अपना खुद का एक रेपुटेशन होता है कि मैं ऐसा चलाता हूँ। आप खुद जान रहे हैं आपका कैपेबिलिटी क्या है, और आप जान रहे हैं, और आपका तो खुद का भी विवेक होता है कि आप कहाँ घुसना है कहाँ नहीं घुसना है। इस वजह से आदमी थोड़ा सा इतना तो जान ही जाता है। और समय के साथ देखिए नया में बहुत सारी गलतियाँ होता है, ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो ज़्यादा गलतियाँ नहीं होता है, हम भी गलती किए हैं। हम भी कुछ चीज़ें जैसे समय के साथ वो मैच्योरिटी आ जाता है, सीखता है। आज भी सीख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कभी ये है कि हमको दिख रहा है कि वो ठोस है और हम उसी में ले गए और डंपर उसी में दब गया, हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए कोशिश यही रखते हैं कि जो एक्सपीरियंस है अपना, जो देखने का तरीका है, उसको हम इस्तेमाल जरूर करते हैं कि कहाँ चलना है कहाँ। और जहाँ अभी बारिश आने वाला है, बारिश और इससे बाद जैसे अभी धूप है, धूप के बाद बारिश आएगा, तो बारिश में क्या नहीं करना है वो मैं बताऊंगा उस वीडियो में। अभी हम आपको जैसे छोटी जगह में कैसे रिवर्स करना है, कैसे ये करना है, थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेना है। ये क्या है कि ये डंपर बहुत जल्दी घूमता जल्दी है, बहुत छोटी जगह में आपको उसको आराम से घुमा लेंगे। लेकिन यही चीज ट्रकों को नहीं कर पाएंगे, जो लंबी 14 चक्का हो गया 16 चक्का, उसको अब घुमा नहीं पाएंगे। लोड दे दिए और बच गया, चलते हैं और गिराएंगे। देखिएगा बगल में ही है, अब यहीं से ले चल रहा हूँ, छोटी सी जगह है, थोड़ा सा आगे जाने के बाद अभी तुरंत मुड़ना पड़ेगा। अब यहीं पे ही गिराना है। अब देखिए कितना मीटर है, मुश्किल से 100 मीटर है, 100 मीटर भी नहीं है। और अभी यहाँ पे मैं लोड गिरा रहा हूँ, यहीं से ड्रैग लाइन का फेस है और ड्रैग लाइन बंद है। ड्रैग लाइन जब चालू रहेगा तो ड्रैग लाइन फेस में आना ही नहीं है। मैं दिखाता हूँ आपको, यहीं पे लोड गिराना है, धीरे से यहीं पे पास में चल रहा है, और यहीं पे ही लोड गिराना है। तो धीरे से इस जगह पे लगाते हैं। ये कंजेस्टेड जगह में बार बार रिवर्स करना पड़ेगा, बार बार आगे पीछे करना पड़ता है, लेकिन ड्यूटी का अहम हिस्सा है ये। यहीं पे आपका जो स्किल है यहीं भी पता चलता है कि आप कैसे चलाते हैं और कैसे आप इस समय को आप मैनेज करते हैं, आप कैसे रिवर्स करते हैं और कैसे आप लगाते हैं। देखिए मैं गिर रहा है, उठा दे डाला, धीरे धीरे उसको मूव करते हैं, और इकट्ठा मूव कर देंगे तो माल इकट्ठा आगे आ जाएगा, इसलिए धीरे धीरे मूव करते हैं। सांकरा रोड है, ये सांकरी रोड में हम चढ़ गए थे, हमको बोले कि यहीं पे आना है, तो लेकिन जबकि यहीं पे बर्म नहीं है तो इसी में रिस्क लेके नहीं चढ़ना चाहिए। जबकि हो गया, कोई बात नहीं। अब हम अभी नाश्ता करने जाएंगे, अभी तो इधर से अब चलेंगे, एक लोड कोयला लेते हुए जाएंगे। ये एक बार में घूमेगा नहीं, इसको फिर आगे लेके घुमाना पड़ेगा।
सा ड्रिलिंग होगा उसमें, हो ही रहा है। क्रॉस करेंगे तो आसानी होगी। ये बगल में जो ये हरा हरा दिख रहा है ये कन्वेयर लाइन है, जो अंदर में जो लगा हुआ है प्रेशर उसी का कन्वेयर लाइन है। आज पावर कट ऑफ है, कट ऑफ नहीं होता है तो कोयला वहीं पे गिरता है, वहीं क्रशर में गिरता है, उसी क्रशर से कन्वेयर से होते हुए गुजरता है। आज पावर नहीं है, इसकी वजह से सब डंपर जाके डिपो में गिरा रहे हैं कोयला।
अब चलते हैं पार्किंग की तरफ। इधर ये डंपर क्या बोलते हैं, जो भी लोडेड गाड़ी जाती है ये इसी आउटिंग है, इसी में ही ये पार्किंग वाला रोड है। इस वजह से इसी के पीछे पीछे लगाया था। डंपर ऐसे घूम जाती है। अभी चलते हैं पार्किंग वाला रोड। किए डंपर, अभी इसको पार्किंग में लगाते हैं। पार्किंग में लगाएं। अब इसको एसी का बटन को बंद करते हैं। एसी के बटन बंद किए, ब्लोअर बंद किए, ये है इसको बंद किए, सबको बंद कर दिए। अब देखिए, अब पार्किंग में दिख गया, ये है उसका इग्निशन की, उसको बंद करते हैं। अब सामान उमान समेटते हैं और सीधा दरवाजा खोलते हैं। दरवाजा खोल लिए, अब निकलते हैं।